कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अब बंद कमरों से निकलकर सड़क पर आ चुकी है और संभावना ये है कि ये लड़ाई अब अपने निर्णायक दौर में दाखिल हो गई है, क्योंकि लोकसभा से कांग्रेस के नेता और बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी के असंतुष्ट धड़े पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि इन लोगों ने पार्टी से फायदा उठा लिया और अब अपने नयाकाओं को खुश करने के लिए पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। चौधरी ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जग जाहिर है कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। समाचार चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी से फायदा उठाया, अपने हिस्से का जितना ले सकते थे ले लिया। अब वे पार्टी की आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि अपने नए बॉस को खुश कर सकें। चौधरी ने अपनी बात में बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि इन नेताओं को सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों और नफरत फैलाने वालों की आलोचना करनी चाहिए थी। इसके बदले उन्होंने अपनी ही पार्टी की आलोचना की। चौधरी ने जी टीवी इस गुट पर प्रहार करते हुए कहा, हमारे ये नेता चाहते हैं कि कांग्रेस उन पर कार्रवाई करे ताकि वे खुद को शहीद की तरह पेश करें। जब तक कांग्रेस इन्हें पार्टी से नहीं निकालती, ये उसे गाली देते रहेंगे। और मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठकर ज्ञान देने से बेहतर है कि मैदान में आओ, यही कैंप बनाओ, हमारी मदद करो। कांग्रेस ने आपको काफी कुछ दिया है, आपने कांग्रेस को क्या दिया ये सोचो। चौधरी ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ चुनावी करार पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ चुनावी गठबंधन सीपीआईएम ने बनाया, वही उसका नेतृत्व करती है। कांग्रेस ने जितनी सीटें सीपीआईएम से मांगी थी उसे मिल गई, वो इस गठबंधन में शामिल हो गई। अब यदि सीपीआईएम अपने हिस्से से कुछ सीटें आईएसएफ को देना चाहती है तो कांग्रेस इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये उन दो दलों का आपसी मामला है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर G23 यानी असंतुष्ट धड़े के नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरा था। आनंद शर्मा ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पार्टी सिलेक्टिव नहीं हो सकती, यानी अपनी सुविधा से अलग अलग जगह अलग अलग रवैये नहीं चुन सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि आईएसएफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होना चाहिए थी। इसी तरह अधीर रंजन चौधरी ने बगैर नाम लिए गुलाम नबी आज़ाद पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को प्रधानमंत्री की तारीफ करने में अपना समय नष्ट करने के बजाय उनकी आलोचना करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आनंद शर्मा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वे एक बार फ़ोन कर उनसे बात कर लेते तो गलतफहमी दूर हो जाती, पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से ट्वीट कर दिया। पार्टी के मंच पर बात करने के बजाय उसे सार्वजनिक कर दिया। अब कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के ताज़ा बयान के बाद G23 की जो भी प्रतिक्रिया हो वो देखने लायक होगी, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर अधीर रंजन चौधरी के मुंह में किसकी ज़बान है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी की सियासी हैसियत इतनी तो नहीं कि वो गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जैसे कद्दावर नेताओं पर हमला बोल सके।